आईपैड प्रो खरीदना है, इस वीडियो में बात करते हैं। मैं पक्का खरीदने वाला हूँ नया वाला मॉडल, लेकिन मैं क्यों खरीदूंगा उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक आईपैड है मिनी जो कि 5 साल पुराना है। वॉज अ टाइम टू अपग्रेड, सो आई डिसाइडेड आई गेट द न्यू आईपैड। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि क्या है नया आईपैड में जो कि मैं लेना चाहता हूँ, एंड शुड यू बाय और नॉट। राइट, तो एप्पल की वेबसाइट पे दिस इज व्हाट इज लिस्टेड एंड लेट्स लुक एट द फीचर। तो पहले तो ये 1 लाख रुपए का है, मतलब यू कैन जस्ट ऐड अ लिटिल बिट मनी एंड गेट मोर लैपटॉप। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो सोच रहा है कि आईपैड लें, क्यों लें, क्या करें, कोई काम नहीं है अनलेस एंड अनटिल you have very specific use cases. Like I want a little bit of portability in my life. I will literally use it as a second monitor where I can carry everywhere. Apple ecosystem बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले उसका बहुत मस्त है, सो इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। किंडल तो मेरे पास है ही पढ़ने के लिए बुक, तो बाकी सब बहाना है। ये 15 मई से मिलेगा। सबसे पहले तो ये 5 मिलीमीटर का डिवाइस क्यों बनाया हो, इतना पतला 12 इंच का, 11 इंच का डिवाइस, राइट? यू कैन इमेजिन कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसको कैरी करना। इसको कैरी करने के लिए अब अलग से एक केस खरीदो जो कि इतना उसको बल्कि बनाएगा। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ सुपर थिन डिवाइसेस भाई। आई हैव फैमिली, माई डॉटर, एंड इट विल ब्रेक एंड ऑल। तो पूरा शुरू से इंश्योरेंस लो एंड ऑल वो करना पड़ेगा। तो अल्ट्रा रेटिना एक्स डी आर, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले तो आई वेंट एंड चेक द करंट मॉडल ऑफ आईपैड प्रो, ऑल्दो आई डिसाइडेड टू स्टिक टू द न्यूअर मॉडल एंड आई टेल यू वाई। बट ये डिस्प्ले क्वालिटी इज अमेजिंग इन द करंट प्रो ऑल्सो, यू विल नॉट सी एनी नोटिसेबल डिफरेंस। M4 चिप, M1 यूज नहीं हो रहा आईपैड में, M4 का क्या करोगे? मतलब there's literally no use unless you are literally going to use it to record video, edit everything on it, and फिर तो the cost will go significantly high। ये प्रो वर्कफ्लोज आईपैड ओएस मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये साइड वाला बार जो एप्पल ने लगाया कोई काम का नहीं लगता। ये पेंसिल प्रो, मतलब ये घुमा के इधर उधर करके टेढ़ा मेढ़ा करके वो सब भी कोई काम नहीं, मतलब मेरे को लिखने में चाहिए। अब सिंस ये आईपैड के साथ यही वाला पेंसिल चलेगा तो खरीदना है। कीबोर्ड तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा क्योंकि कीबोर्ड खरीद लिया, आईपैड खरीद लिया, चिपका दिया तो लैपटॉप बन गया ना। एयर खरीद लो उससे अच्छा। तो खैर दैट्स माय थॉट अराउंड इट। अगेन आई विल स्टिल बाय इट, आई विल से व्हाई प्रोबेबली स्लाइटली लेटर। तो ये इनके स्पेक्स हैं। थ्रिल सीकर वगैरह तो कुछ हूँ नहीं मैं। एडवांस डिस्प्ले का क्या करना है, मतलब डिस्प्ले लुक्स रियली गुड। ऑल एप्पल डिस्प्लेज लुक गुड इवन इफ यू गेट द last generation iPad Pro या iPad या Air, all of them are really good displays. You can hardly notice any difference. If you are, too much engrossed in it, probably getting a better would be nice if you're consuming it for multimedia. So it's nice to have एक UI या एक, सॉरी UI नहीं, एक डिस्प्ले जो कि काफ़ी UI को फ्लूइड बनाता है। तो प्रो मोशन डिस्प्ले में वो बेनिफिट हो जाता है। ये 1000 निट, 1600 निट, these are just numbers. I don't understand anything. I think the most useful thing in the displays which I've liked, which is why I took the iPad Pro also, ये जो बटरीनेस होता है ना जब आप स्क्रॉल करते हो, रिफ्रेश रेट, वो अच्छा है प्रोमोशन का। वीडियो गेम नहीं खेलने वाला, मेरे पास गेमिंग लैपटॉप है, PlayStation 4 है। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे Assassin's Creed खेलने की आईपैड पे, उतना छोटा सा स्क्रीन में। और ये वाला तो मैं बहुत बार खेल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, M4 पे चल रहा है विच इज़ फाइन। आईपैड ओएस ठीक है, ठीक है चलता है, मतलब बहुत समय से देख रहे हैं। कुछ इतना मैक ओएस डाल देते तो साथ ही यूज आ जाता। पेंसिल प्रो, अगेन कोई काम नहीं। 4 एप्पल पेंसिल है, वो अलग ही प्रॉब्लमेटिक डिसीजन है। ये कीबोर्ड में एक फंक्शन रो ऐड कर दिया भाई, ये कुछ इनोवेशन नहीं है, आपने पहले क्यों नहीं लगाया था ये नहीं समझ में आ रहा। ट्रैक पैड को बड़ा कर लिया, इतू पिद्दू सा बना रखा था। अगेन मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बट मैं खरीदने वाला हूँ। ये श्योर है, ये मैं कंपैरिजन पे दिखाऊंगा। ये मेरे लिए एक यूजफुल फीचर है क्योंकि मैं एक छोटा सा एस्पायरिंग यूट्यूबर हूँ। मैं, मेरे 2 चैनल हैं, दिस इज द फर्स्ट चैनल, दिस अनदर चैनल। सो माइक्स, कैमरा, एक्शन, ये मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है। इट हैज़ अ लिडार स्कैनर, 4K प्रोजरस, एंड आई थिंक इसमें 4 माइक है जो काफ़ी अच्छे स्टूडियो क्वालिटी माइक्स होते हैं इसके। तो एप्पल का माइक अच्छा रहता है। इवन द वीडियो दैट यू आर हेयरिंग इज रिकॉर्डेड फ्रॉम अ लैपटॉप इटसेल्फ, आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल माइक टुडे। बाकी कनेक्टिविटी एक्सेट्रा सब स्टैंडर्ड है। दीज आर द फीचर्स विच नाउ आई विल गेट इनटू कंपैरिजन मोड। ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लगता है मेरे को, जो कंपेयर करना होता है आईपैड्स को या डिवाइसेस को। तो चलो करते हैं कंपेयर। तो मैं करूँगा Pro 11 क्योंकि वही ख़रीदना है मुझे। और मैं पिछला वाला प्रो कर लेता हूँ कंपेयर।
और ये जो नया वाला एयर आया है ना, इसको भी ऐड कर लेता हूँ समवेयर इन द लिस्ट, ताकि जो तीन कंपेरेबल डिवाइसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसका प्राइस नहीं दिखेगा, मैं बता देता हूँ। इसका प्राइस आई थिंक समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज़ अभी मार्केट में, डिस्काउंट विस्काउंट मिला के। स्टोर में डिस्काउंट 7-8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। इफ़ यू हैव स्टूडेंट डिस्काउंट, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ठीक ठाक डिस्काउंट आ जाता है इस पे। बट ये 256 GB नहीं है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो 1 लाख रुपए का नया वाला आएगा, ये 60,000 रुपए का Air 11 M2 आएगा। तो 40,000 डिफरेंस वही है। अगेन आई टॉक अबाउट वाई आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रो, ये स्टिल, ये सब कुछ नहीं, ऑल ऑफ दिस इज बकवास। द ओनली थिंग विच आई एम इंटरेस्टेड इन प्रो मोशन, जो मुझे पिछले जनरेशन में भी मिल रहा था। ठीक है, ये नैनो टेक्सचर 1 टेराबाइट वाले ऑप्शन में है, उसका प्राइस वो भी अलग से दिखाई देता हूँ। एप्पल इंडिया प्राइस, इफ यू सी, आई प्रोबब्ली गो देयर आफ्टर दिस। ठीक है, तो M4 चिप, M2 चिप, M2 चिप बहुत है आईपैड के लिए, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप ऐसा जो M2 पे नहीं होगा, जो M4 पे करोगे। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एन आईपैड, अनलेस एंड अनटिल यू हैव फाउंड समथिंग विच इज nobody else was able to think of। मतलब आई हैव अ मैकबुक प्रो M2 प्रो, उसमें चिप है, कुछ नहीं, मतलब आई रन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑल द टाइम, आई नेवर शट इट डाउन, कुछ नहीं होता है इसको, मतलब दिस नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। एवरीथिंग एल्स लुक्स द सेम। वो ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, थोड़ा स्पीड फास्ट हो गया होगा, 8 के बदले 10 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। डे टू डे यूजेस में सब सेम है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा नए वाला में हटा दिया है, खुद समझ नहीं आया क्यों। ये जो एयर है, इसमें इसमें वाइड कैमरा है, ये दोनों सेम है, बस प्रोरेस वीडियो नहीं है। अगेन मैं प्रोरेस पे शूट नहीं करता, इतना बड़ा फाइल साइज है कि कोई काम नहीं है। ठीक है, सो फार आई डोंट सी अ लार्ज मैमथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। हो सकता है जाके मैं वही एयर ही खरीद के आ जाऊं जब मैं दुकान में बैठा हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग चेंज है। पहले कैमरा पोर्ट्रेट मोड में था, क्यों था पता नहीं, टैबलेट है, टैबलेट कौन पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करता है, ज़्यादातर तो लैंडस्केप में यूज़ होता है। पोर्ट्रेट में आप में भी कभी बुक्स वगैरह पढ़ लेते हो, बट लैंडस्केप में ही रख के आप वीडियो कॉल वगैरह लेते हो, रियल इस्टेट ज़्यादा मिलता है। तो ये तो गलती फिक्स करना हुआ, इसको तो मैं फीचर मानता ही नहीं। बाकी सब कुछ सेम है, कोई थंडरबोल्ट वंडरबोल्ट का कोई काम नहीं होता मेरे को, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के उसमें देखना नहीं है। 128 GB ऑलरेडी होता है, या 256 नए वाले में है स्टोरेज, जो बताऊंगा। नाउ इट स्टार्ट्स टू गेट सम, जो चेंजेस हैं, जो मैं इंटरेस्टिंगली देखना चाहता हूँ। इस वाले में 2 माइक्रोफोन है, इस वाले में 4। ठीक है, इसमें 5 थे, इन्होंने कम कर दिया 4। अब वो मुझे नहीं पता क्यों कम किया, I'm guessing की क्वालिटी ऑफ द माइक अच्छा हो गया। So number of microphones is an important parameter for me. So maybe I'll not give because of this. The second parameter which I forgot to mention was ProMotion is important for me. I really am consuming a lot of content. तो मैं बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले चाहता हूँ, M4 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिवली अच्छा फीचर है कि थंडरबोल्ट है, बट इफ यू हैव 256 GB ऑन आईपैड, आई डोंट नो, अनलेस यू आर अ video editor or you store lot of videos or photos on there, you're not never gonna consume it. It's too much of storage, matlab there's nothing. Pencil is a interesting problem, which is ये the previous generation will not support newer generation pencil. So if you want pencil and if you are a graphic designer, you have to go to the newer one. So that's a challenge. इसके अलावा M1 Air will support this, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत हौच पौच है। एंड फाइनली कम्स द प्राइमरी रीजन जो मैं ये लेना चाहता हूँ। सो 256 GB का जो कॉस्ट है, इफ़ आई गो फॉर एयर एंड वो थोड़ा बीफ अप हो जाता है, तो मेरे को 256 GB बाई डिफॉल्ट मिलता है प्रो में, विच इज़ नॉट देयर इन एनी वन। इफ यू गो फॉर द प्रीवियस जनरेशन 256 GB, आई थिंक इट कम्स टू समवेयर अराउंड 80,000, and you can get somewhere around 10,000 discount and all, तो मतलब that's the differential you'll be able to save, so 20-30,000 रुपीज़ का डिफरेंस। बाकी हाइट वेट विथ कोई समझ का चीज़ नहीं है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, आई डोंट नो। I really don't care if it's a tandem OLED or LED display. I think the quality of the display will be better. That's an undoubtedly thing. But day to day, unless you keep them side by side, no difference will be known. And बाकी सब तो is just Apple and numbers etc. Chip obviously gives you much more performance, nothing to talk about there. फ्यूचर में अगर अपग्रेड्स आए तो हाँ, फ्यूचर वर्दी रहेगा एक्सेट्रा। बैटरी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, अनाउंसमेंट में भी एप्पल ने बात नहीं किया। और ये पेंसिल में ये बैरल रोल हैप्टिक फीडबैक फाइंड माई है, जो कि अच्छा है, बट ठीक है। मतलब पेंसिल, आई वाज लाइक, अगर गैप प्राइस इज द सेम इन बोथ द पेंसिल, सो अगर 12,000 रुपये देने ही है पेंसिल के, तो नए वाला देते हैं, पुराना जनरेशन क्यों लें। एंड दैट्स द थॉट दैट आई थिंक एप्पल इज मूविंग अराउंड विद।
And the rest of the stuff are just I'm not gonna go for the magic keyboard at all. Camera में बहुत छोटे मोटे changes हैं, the apertures are same, the digital zoom increases, makes literally no difference. ट्रू टोन फ्लैश को अडेप्टिव ट्रू टोन बोल दिया, पता नहीं क्या डिफरेंस है, मतलब गॉड नोज. Video recording, I am not seeing any difference except this ProRes video recording 4K up to 60 FPS. Again, I don't do it. I don't think who's gonna record using iPad 4K 60 FPS. Most likely people who understand what ProRes is already have a lot of cameras. तो ये काफी वियर्ड है. ऑडियो जूम पता नहीं क्या होता है. फ्रंट कैमरा तो खैर ठीक है, मतलब कॉल वॉल के लिए ठीक है. Studio quality earphone, face ID khatam. So it's literally the same devices except, so if you want to, so my reasons for taking is a, I might game, not a very strong reason. Two, which is a very strong reason, I need larger storage because my iPhone is less and my iPad is also not that great. So I need more storage on at least one of my devices so that I can keep on airdropping video stuff there. If I like record from iPhone and send it to a iPad for storage, that can happen. So that's one very important reason. Second is the display is important for me because I consume it a lot. It is important for me, however, it might not be important for you. If you look at it side by side, you will never feel a difference in the quality in your day-to-day consumption. Let's go to the, sorry, pricing, and let's try to buy the new Pro one. Although I was going to pre-order, but मैंने वो भी hold कर लिया. Order now button, आ जाओ चलो. अब देखते हैं order now में कितना interesting capability है. So you take this, otherwise ये 1.3 का लेने का कोई फायदा नहीं है. And matte black base, ठीक है. If you need this stand nano texture, you have to go for like 1,60,000 का iPad, पता नहीं क्या करेगा कोई. So standard glass, Wi-Fi and no engraving, नया वाला pencil and no keyboard. अरे क्या हो गया, चलो no engraving ऐसे हो जाओ. No keyboard, and yeah, I'll probably want Apple Care, and it comes to somewhere around, no keyboard, add Apple Care. Apple Care is another interesting. So this comes to 127, and if you try and get the previous generation, I think you might be able to save at least 30,000, or with the same kind of setup. 30 तो पक्का होगा, 40 भी हो सकता है in case you get the total bundle एक साथ लो तो discount हो सकता है. So the previous generation Pro might cost you 40,000 less if you are going for it, and I don't think it's a bad deal. Now if you just go and look at the cost of a MacBook Air and you buy the latest generation of MacBook Air with the M3 chip, you will notice that the price is 114, which is literally the price that you get with the, iPad Pro newer version with pencil. So if you add actually the keyboard, it will be more than this. So God knows why anybody would want to take an iPad over the whole laptop. So if you want the whole package, I would just suggest go for Air, and Air is pretty stuffed up device. It's very strong, and koi problem nahi hota. I've used Air M1 for a couple of years and was doing good. So yeah, that's my rant. That's my thought. So I am most likely going to buy it. My reasons would be, very simple. As I've summarized, I'm interested in buying it because of the display. Display is very important, and the storage. Pencil is optional. I'm like, okay, chalo. I mean, if I want these two things and I've waited for this long, I'll just think of it as a forward investment. It does by no mean that you should not buy the previous generation. It's a very good device if you are in out for a tablet. All right. Thank you for listening. Bye bye.